stage Nanaji Bharatshah. I'd also like to call on stage the very glamorous Shruti Marathi, whom you just saw in this song. Hi, Sanya. Could I request all the actors to come? Priyanshu, please come. Priyanshu, everybody is here. Whoever's acted in the film, please do come here. And please do... I would like to request Mr. Bandekar, the producer of our film, to come and unveil the CD, the music CD of our film, Wedding Anniversary. Yeah. Nana sir, Sudhanshu sir, Bharatshah sir, Mr. Bandekar. Mr. Bandekar, please come here. Please come here. Here. Okay, we are also going to get everybody to do that. She's acted in our Dhinchak song. Please let her also, come in and do this. Priyanshu, can you please come in front and just show yourself? Sir, Bharat sir. Where is Nana sir? That's right. Bhumi, come and just... Mr. Mahant, can I request you to please come? Aiye, please. जो करना है वो फिल्म में हो चुका है। सिर्फ कुछ कविता हैं, मुझे मालूम नहीं, अटल जी की कुछ कविताएं हैं इस फिल्म में। अभी मुझे याद नहीं, मुझे वो कभी कभार मिलती है, पूछती है कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मैं अच्छा हूँ। पूछती है मेरी याद आती है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तुम्हें रोज भूलता हूँ। कहती है जैसे थे वैसे ही हो, मैं कहता हूँ सभी तो वैसा ही है, सुबह शाम रात। सिर्फ उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगती। सुबह को शाम अच्छी लगती है, शाम को रात। वो चुप, मैं चुप। उसे जाना होता है, वो चली जाती है। फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। कविता
रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आता है। घर में है बस 6 लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। रात सांवली एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बस 6 लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं। नीले अंबर के कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं। इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस। घर में है बस 6 लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जो लफ्ज है, वो जो वर्ड्स है, वो ऐसे छोड़ने में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, वो तो बड़ी पुरानी एक जो जावेद साहब ने लिखी थी। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। बड़ा अच्छा लगता है। कोई कुछ लिखता है ऐसे तो बयां करने में बड़ा मजा आता है। हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो लफ्ज है, लफ्जों के साथ खेलना बड़ा। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाजरीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज तोहफा पेश करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, जिसकी रंगत देख कर चांदनी जल जल कर काली हो जाए, और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तौहीन समझकर सुबह शाम के आंचल में अपनी शर्मिंदगी छिपाने पर मजबूर हो जाए। तो बड़ा मज़ा आता है। ये वही हमने उधार के लिए हुए लोगों के जो लिखते हैं उनके वर्ड्स होते हैं, तो यही बस, और कुछ नहीं। और तालियां अब हमारे लिए बजाते हैं, लेकिन होता है उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी खास तौर पे ऐसी फिल्म जो एक आम तौर की, जैसे वेलकम जब कर रहे हैं वो, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टेज से होने के नाते ये इस तरह की फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन रोटी भी चाहिए भाई, तो वो वेलकम भी करनी पड़ती है। तो बाकी रही बात कि को आर्टिस्ट जो थे, या हमारे राइटर थे, राशिद था, सुधांशु था, झा डायरेक्टर, क्योंकि ऐसी कहानी चुनना जो होता है, कौन ऐसी कहानी बनाएगा। बात ऐसी है कि पैसे आएंगे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपने दिल से पूरी तरह, मतलब कहीं वहाँ मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं है, वो झंझोड़ देती है कहानी। मुझे मालूम नहीं रहता था कि अगले वक्त मैं किस तरह से परफॉर्म करने वाला हूँ। जिस तरह से एक जो फ्लूइडिटी है, मेरा कैमरामैन जो है, एक पूरे टेकिंग में कोई ज़्यादा ये नहीं है, गिमिक्स नहीं है, कोई अलग से लाइटिंग नहीं है, कोई ऑड एंगल्स नहीं है, बहुत स्वाभाविक तरीके से वो कहने की कोशिश की है। सुधांशु से, मतलब मैं डायरेक्टर को मैं कहूँगा कि मुझे मालूम नहीं किस वजह से तूने मुझे चुना है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला है ये करते वक्त। पूरी फिल्म में मतलब करते 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 कैसे घट गई मुझे भी पता नहीं चला। जब जाके मैंने आज उसका ट्रेलर जब देखा, मुझे अच्छा लगा। किसको कैसे लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो वर्ड्स के साथ आवाज़ हमारी जो होती है, हम स्टेज पे जब बोलते हैं। हाल में एक बहुत बेहतरीन फिल्म करने का मौका मिला था, नट सम्राट, मराठी फिल्म थी।
उस वक्त एक परफॉर्म करने का मौका मिला था। यहाँ वही एक तसल्ली मैंने पाई है। मेरे सभी जो सह कलाकार हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। खास आज का शो माही होती यहाँ वो आ नहीं पाई है, राशिद खान नहीं आए हैं, लेकिन वो सब जब मिलेंगे एक बहाना होता है, एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है ये ऐसी फिल्में। और फिल्म तो आती है जाती है चली जाती है, लेकिन वो हिस्सा हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ वो रहता है, वो यादें रहती है। तो मुझे लगता है एक फिल्म के नाते उसका पैसा कितना धंधा किया नहीं किया वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि आज मैं नाना पाटेकर होने के नाते मेरे अपने सुख दुख से ज़्यादा मैंने जो किरदार निभाए उनके सुख दुख के साथ ज़्यादा रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अपने सुख दुख कौन से है। तो कभी कभी वो गलत हो जाती है कि उसके सुख दुख मेरे हो जाते हैं और फिर मेरे घर में आने के बाद वो थोड़ा सा कुछ उलझापन सा होता है। तो हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है। जब इस लाइट में है तब आप देखेंगे, और हमें तो आदत लगी हुई है सामने के अंधेरे में अपने सुख ढूंढने की, और वो तो हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक दिन ये लाइट चला जाता है, हम अंधेरे में रहते हैं और फिर पता नहीं चलता, कोई पहचानता नहीं। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मान के वो तुमको स्वीकार करना होगा और हमें मंजूर है। इसके पहले कि कोई कह दे कि नाना नहीं बस, उसके पहले हम कहीं निकल जाए तो वो बेहतर है। क्योंकि ज़िंदगी में और भी कुछ करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वापसी के रास्ते पर एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है किसानों के लिए काम करने का, और दूसरी हमारे जवानों के लिए। पिछले साल हमारी 400 कैजुअल्टीज़ हुई है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, आईटीबीपी। तो आप सभी माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके सामने ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो फैमिलीज़ है उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को, हर फैमिली को 1-2.5 लाख रुपए देने का हमने सोचा है। 400 है तो 10 करोड़ लगेंगे। ये कहने के लिए मैं नहीं कहता, गलत मत समझिएगा, लेकिन उसमें मुझे तब हक बनता है कि आप उसमें कुछ हिस्सा उठाओ, तो उसके पहले मुझे उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं एक 50 लाख या 1 करोड़ मैं दे दूंगा। रहे 9 करोड़, वो 9 करोड़ के लिए आप 100, 200, 500, 1000 जो भी, बात ये नहीं है कि पैसे कितने दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जवान ये समझे कि हमारे बारे में हमारा समाज सोच रहा है उनके बारे में। तो मुझे लगता है ये जेस्चर होना चाहिए। तो ये आज वजह थी, तो मैंने ये कह दिया। भरत भाई, फिल्मों से ज़्यादा मैंने अभी मतलब मेरा वक्त वहाँ ज़्यादा चला जाता है। कभी कभार पैसे कम हो गए तो मैं, आप जैसे प्रोड्यूसर होते कहते हैं कि चलो नाना फिल्म करोगे, तो मैं करता हूँ, और जो मुंह मांगी जो दाम है वो दे देते हैं ऐसे लोग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ज़िंदगी में जितना कुछ मांगा था, सोचा था ऊपर वाले के पास, उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है उसने। तो अब वही हमारी जिम्मेदारी है कि लौटा देना है समाज को वापस। तो मुझे लगता है वो हम कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। ये रोमांटिक रोल है, तो कैसा अनुभव था रोमांटिक रोल प्ले किया? मैं मतलब ये बताऊंगा नहीं रोल क्या है। रोमांटिक मतलब वो अपेरेंटली आपको लग रहा है, एक्चुअली वो कुछ अलग ही है वो जो फिल्मों में है कुछ।
तो वो अलग है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। और ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मतलब आर्मी मैन के लिए कर रहे हैं, फार्मर के लिए पहले भी कर चुके हैं आपका बहुत कुछ, तो ये सब चीज़ प्रेरित करेगा इंडस्ट्री का और लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो आपका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति। मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। पिछले साल जो पैसे दिए हुए हैं वो सभी लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं, वो मेरे अपने नहीं थे, वो सब आप लोगों ने दिए हुए पैसे। तो ये क्रेडिट आप खामखा मुझे मत दीजिए, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हम सभी मिलके, मकरंद है, हमारे बाकी के लोग हैं, राजू है, हमारी महाजन है शुभा, तो हमारे बाकी सभी लोग हैं। और रही बात पैसे की, मुझे तब हक बनता है कि मैं अपने जेब में हाथ डालूं, मैं कुछ पैसे दूं, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपको देना चाहिए, अगर देंगे तो बेहतर होगा। और ये कोई पैसे मांग नहीं रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमको वो एहसास होना चाहिए हमारे जवानों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम बदौलत उनके हैं। तो इतना सा छोटा सा, और ये कोई लाखों और करोड़ों रुपए देने की बात नहीं है, आपको जितना समझता है, ताकि ये 2.5 लाख रुपए जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके घर वालों को जब पहुंचेंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे तो है नहीं, लेकिन जो जब हमारे जवान अभी है उन्होंने जब वो देखेंगे ये, तो उनको लगेगा कि एक समाज को हमारे प्रति एक उजासता है। तो ये संदेश बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इससे नहीं चलता ना, पैसों से नहीं होता कि हम हैं भाई। पिछले साल ऐसे थोड़ी हमने किसानों को कितने 60 करोड़ में हम क्या करेंगे, लेकिन जो एक्सकेवेशन हुआ है, नदी नाले जो हमने किए हैं, गहराई उसकी, चौड़ाई और लंबाई 580 किलोमीटर हुआ है। सरकारी इसमें उसका दाम 200-250 करोड़ होता था, हमने 12.5 करोड़ में किया है, ताकि लोग सहभाग था, लोगों ने उसमें सहभाग किया, काफ़ी लोगों ने पोकट में पोकलेन दिए हैं, जेसीबी दिए हैं, डीजल के पैसे किसी ने भर दिए। तो एक जो मूवमेंट होती है तो उसके लिए एक अकेला आदमी जिम्मेदार नहीं होता, सभी लोग होते हैं, पूरा समाज होता है। सर अभिनय किया आपने, समाज सेवा किया, राजनीति माने का आपको कोई? राजनीति में मेरे खून में है नहीं, मुझे मेरे जहन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, राजनीति में वो चलता नहीं। तुम्हारे मन में कुछ होता है और तुमको अलग कुछ बोलना पड़ता है, वो तो मुझसे होगा नहीं। सर इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से कर रहे हैं आप? प्रोजेक्ट्स कोई नहीं है, जब अभी मुझे ज़्यादा काम उसमें दिलचस्पी है कि किसानों के और जवानों के लिए, तो बरस में एक भी फिल्म की तो बहुत हो जाती है। तो बहुत किया यार, पिछले 45 साल से कर रहा हूँ। 50 किसका सपोर्ट करेंगे आपको ही मांगा? मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, मेरी एक ही पार्टी है, मैं खुद। किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं है? किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं किसी पार्टी को मैं ये नहीं देता। मैं वो क्या है, आज मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दे दूँ मैं वोट, और 2 दिन में आप साबित कर देते हैं कि नहीं मुझे मत दो। नाना जी, फिल्म फ्रैटर्निटी पर हो रहे हमले को लेकर क्या? वो गलत है, किसी पर हमला होना ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सेंसरशिप सही नहीं है। सुरक्षा की कमी है? सुरक्षा की कमी नहीं है यार, अभी तुम्हारे वैसे तो इसमें से कोई एक बंदा कोई मेरे सर पे कुछ मार दे तो उसको क्या करेंगे आप? समझ में आता है ना? तो अभी इस भीड़ चाल में हमको कोई मार देता है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा ना। तो अभी उठा के मुझे कुछ मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम गलत करते हो। जब समाज देखता है, दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, तो तुम्हें उनको तो मालूम तो होता है ना कौन सही है कौन गलत है। पहले तो एक ही सेंसर था हमारे पास। हाँ, सेंसर की मतलब हर कोई, तुम्हें अच्छी नहीं लगती बात, तुम पत्थर फेंकोगे, उसे नहीं लगती है, वो पत्थर फेंकेगा, उसे नहीं, वो लाठी मारेगा, तो ऐसे फिर करेंगे कैसे? ये भी है कि एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ भी उठपटांग दिखाऊं और आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन दिखने के पहले अगर आप ऐसे अज्यूम कर लेंगे तो वो सही नहीं है। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती है, नाम नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि जो टिपिकल जो फिल्में होती हैं उससे कुछ अलग करने की कोशिश सुधांशु झा ने की है, और थिएटर का होने के नाते जिस तरह के जो डायलॉग्स है, जिस तरह से लिखा हुआ है, तो रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि
ऐसी फिल्में करने का मौका मिलता नहीं, क्योंकि हमें एक टिपिकल कमर्शियल लोगों का मतलब आएंगे नहीं आएंगे वो पैसे मद्देनज़र रख के हमको सोचना पड़ता है, और वैसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है, तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये करते हुए। अब रही बात वो मेरे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बात इसमें नहीं है, तो मुझे कोई वो पुरानी यादें ताज़ा कुछ नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश की है। देख लो, अब आपको रास आए ना आए मुझे नहीं मालूम, मुझे रास आई। म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा, अलग तरीके का है फिल्म से, मतलब बिल्कुल ऐसा थोपा हुआ म्यूज़िक लगता नहीं, गाने के लिए गाने नहीं है, उसका पार्ट है फिल्म का। माही ने बहुत अच्छा काम किया है, छोटे छोटे रोल है सभी के, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो लगता है अधूरापन सा महसूस होता है। जाहिर है आपने देखा कि मुझे ज़रा ज़्यादा वर्बोस है मेरा रोल, बोलना बहुत है मुझे, और बस इतना ही, और क्या। पुर में जो संजय लीला बंसाली के साथ जो हुआ असॉल्ट हुआ है, तो उनके ऊपर हाथापाई हुई है उनके साथ जो, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी, देखो जो हादसा हुआ है वो तो मतलब सही नहीं हुआ, ऐसे हर कोई करते रहेगा तो हम कभी फिल्म ज़िंदगी में बना ही नहीं पाएंगे, तो वो जो हुआ है वो सही नहीं है, और क्या कहें, हर कोई ऐसे। उनका कहना है कि जो स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट है जो असल में हुआ नहीं है, तो हाँ इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, तो वो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड तय करेगी, देखेंगे। अब संजय का कहना है कि उसने वैसा कुछ शूट किया ही नहीं है, अब उसको उस पर मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो सही है गलत है, लेकिन जिस तरह से वो हाथापाई हुई है, जिस तरह से वो हैंडल किया गया है, वो पूरा ये वो सही नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी पे हाथ उठाना बगैर देख के, आपको मालूम नहीं, आपका एक वहम है आपके जहन में कि ऐसा किया है, हालांकि वो वैसे हुआ है नहीं हुआ है किसी को मालूम नहीं है। तो फिल्म जब रिलीज होगी तभी पता चलता है आपको कि वैसे किया है कि नहीं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो हुआ है वो सही है। हालांकि आप मानते हैं कि हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री इजी टारगेट रही है किसी भी संगठन के लिए, एक पब्लिसिटी लेने की कोशिश की जाती है। नहीं, पब्लिसिटी की बात नहीं है, लेकिन है भाई, अभी पहले एक ही सेंसर था, अब काफ़ी सेंसर्स है, क्या करें हम। मतलब मुंबई में जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसका मतलब क्या हो गया अगर हर जगह सेंसर इस तरह से हो रहे हैं? अब क्या भाई, ये हर एक की भावनाएं उनको धक्का पहुंचता है, ऐसी कोई बातें होती है। अब मैं एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, कोई ऐसे आक्षेप लेने जैसा कुछ हुआ नहीं है, तब तक आप अगर ऐसे करोगे तो वो सही नहीं है। नाना जी, अभी आपने देश के सैनिकों के बारे में भी बात की, और मतलब उनके लिए जो डोनेशन है, कुछ आप डोनेशन करने की बात भी कर रहे हैं, उसकी भी बात की है। ऐसे ही एक इनिशिएटिव अक्षय कुमार भी लेकर आए हैं, अच्छी बात है। तो आप मतलब क्या कहना चाहिए, आपका जो है? नहीं, अभी देखो, पिछले साल जो नाम फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के लिए जो अकाल था उसकी वजह से जो किया था, अब मुझे लगता है कि इस साल हमारी कैजुअलिटीज बहुत हुई है जवानों की, वो बीएसएफ के है, आर्मी के है, सीआरपीएफ के है, आईटीबीपी के है, जो भी है मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग, तो ये किसान और जवान जो हमारी, जिनके बदौलत हम इतने महफूज है, उनके बदौलत हम हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई शहीद होता है हमारा जवान, तो उनके घर वालों के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये नहीं है कि 2.5 लाख रुपए देके हम उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं भाई, हम आपके बारे में सोचते हैं। 400 कैजुअलिटीज़ है तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। अब 10 करोड़ है तो बहुत मामूली अमाउंट है, वो तो हो जाएगी, जमा हो जाएगी। आपको इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से तो पैसे देते हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी अगर उठाते हैं तो वो बेहतर है।
बात कितने पैसे देते हैं वो नहीं है, 100 है, 200, 1000 है, करोड़ों में या लाखों में कोई नहीं मांग रहा, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी, हमको उसका एहसास होना चाहिए ताकि उसका उनका हमारे जवानों का मनोबल इससे बढ़ेगा। नाना जी जानना चाहेंगे जो शाहरुख जी ने जो एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी ट्रेन से जाने की अपनी मूवी को प्रमोशन करने वो मुझे मालूम नहीं, हर एक का अपना एक तरीका है भाई प्रमोट करने का। की डेथ हुई उसमें आपको किस नहीं, उनको अभी रिस्पॉन्सिबल कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको उनके घर वालों को उसका ये मिलना चाहिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं तो इसके बदले में और क्या करोगे क्या? अगर आप इस तरह से प्रमोशन होते हुए अगर किसी की डेथ होती है तो जैसे आपने नया इनिशिएटिव बताया है 2.5 लाख रुपए का, बॉलीवुड में आपको कहीं आपके न्यू इनिशिएटिव से कहीं हेल्प मिली है? नहीं, ऐसे नहीं। बॉलीवुड के अपने अक्षय कर रहा है या सभी लोग देते हैं यार, वो चिल्लाते नहीं है, कोई कर रहा है तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ बात की तो चिल्ला के कहना चाहिए, चुपके से हम कर सकते हैं। तो कोई करते नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत करते हैं हॉलीवुड में, अपने बॉलीवुड में हमारे बहुत से हमारे जो है कलाकार समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।